बीरशेबा से एक और तस्वीर दिखाते हैं, कितनी बर्बादी हुई है। ये देखिए, आग ही आग हर जगह लगती हुई दिख रही है। 18 लोग घायल हुए बताया जा रहा है। इस हमले में भारी तबाही मच गई है। बीरशेबा में कल 3 लोगों की मौत हुई थी। कल सोरोका अस्पताल पर अटैक हुआ था। उसके बाद अब तक कई तस्वीरें, कई वीडियोस सामने आ चुके हैं। 3 लोगों की मौत और 18 लोग घायल हुए हैं। तो जो इजराइल की ओर से ईरान पर एक के बाद एक मिसाइल हमले हुए, उसके बाद ईरान ने रिहायशी इलाकों को, आम सिविलियंस जहां रहते वहां निशाना बनाना शुरू किया। और तस्वीर आपके सामने है, बीरशेबा में बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में बीरशेबा में हमले की 6 तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं। 19 जून को ईरान ने सोरोका अस्पताल, स्टॉक एक्सचेंज, कार मार्केट को निशाना बनाया, जबकि आज यानी 20 जून को ईरान ने माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, रिहायशी इमारतों पर हमले किए हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बीरशेबा को क्यों निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ईरान क्यों बीरशेबा पर हमले कर रहा है। दरअसल बीरशेबा इजराइल का एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। आईटी पार्क यहाँ पर है, विदेशी कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। ये जगह इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्या खासियत है बीरशेबा की, आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार 2 दिनों से यहाँ हमले हो रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर है, इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर यहाँ पर है, हाईटेक हब बना हुआ है बीरशेबा में। यानी अगर यहाँ मिसाइल गिरती है तो तबाही ज्यादा मचेगी। इसी मंशा के साथ ईरान ने 2 दिन हमले किए। नेशनल साइबर सेंटर यहाँ पर है, साइबर सिक्योरिटी का सेंटर है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्लान है, स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट प्लान बना रहा है। विकास को बढ़ावा देने के लिए इजराइल काम करता है यहाँ पे। नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत मजबूत है। साइबर डिफेंस का सेंटर बताया जाता है। ये मिलिट्री यूनिट्स की मदद यहाँ पर बहुत ज्यादा है। डिफेंस इंडस्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया इजराइल बना रहे हैं यहाँ पर मिलकर प्लांट। डिफेंस इंडस्ट्री के लिए प्लांट बहुत महत्वपूर्ण है। नए आविष्कार, नए रिनोवेशन का सेंटर रहा है। बीरशेबा में हाईटेक कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स है, स्किल्ड वर्कर्स का सेंटर है। यानी ये सोची समझी मंशा है, ऑब्जेक्टिव है ईरान का कि जिस जगह पर तबाही ज्यादा हो वहां पर नुकसान पहुंचाया जाए। आपको बताते हैं बीरशेबा पर लगातार 2 दिन से क्यों विध्वंसक हमले हो रहे हैं। और मनीष हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस बारे में बताने के लिए। मनीष, क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या यही है कि लार्जेस्ट इनोवेशन पार्क के तौर पर ये इलाका उभर रहा है इजराइल में, इसीलिए ईरान ने ये सोचा कि यहाँ पर इजराइल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जाए? बिल्कुल, इसको कहा जा सकता है। देखिए, इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इजराइल इतना ताकतवर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसके पास जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो बहुत से बड़े विकसित देशों के पास भी नहीं है। और इसी को देखते हुए ईरान की तरफ से इजराइल के बीरशेबा इलाके को टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो इजराइल के एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम प्रेमाइसेस हैं, वहाँ पर ऐसे ऑफिस हैं जो इजराइल को टेक्निकल सपोर्ट देता है। वहाँ पर इजराइल के साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। वहाँ पर इजराइल के टेक्नोलॉजी जो कि उसे एज देते हैं, चाहे वो मिलिट्री के मामले में हो, साइबर सिक्योरिटी के मामले में हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में हो, या फिर किस दूसरे और तमाम जो सर्विलेंस और अटैकिंग से जुड़ी जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं, उसके मामले में जिस तरह के एज मिलता है इजराइल को, तो उसका एक महत्वपूर्ण ठिकाना है बीरशेबा का इलाका। और इसीलिए बीरशेबा के इलाके को टारगेट किया गया है। दूसरी बात यह है कि ईरान के मुताबिक बहुत से IDF के ऑफिसेस या दूसरी और जो महत्वपूर्ण मिलिट्री साइट्स है वो भी उन जगहों पर लोकेट किया गया है, ताकि एक तरह से प्लान बी के तहत आप कहिए। तो ये एक बड़ा पर्पस है। लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा बड़ा यह है कि बीरशेबा का इलाका और नेगेव का जो डेजर्ट है वो दोनों आसपास है। नेगेव के डेजर्ट में बहुत से इजरायली और अमेरिकन मिलिट्री बेस मौजूद हैं। वहीं पर डिमोना का न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है, जहां पर कि इजराइल के परमाणु बम रखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ईरान का टारगेट नेगेव का डेजर्ट है, ईरान का टारगेट डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है, ईरान का टारगेट इजराइल और अमेरिका के जो वो बेसिस हैं जो इजराइल के सरजमी पर मौजूद हैं वहाँ पर है। लेकिन चूंकि GPS में कहें, नेविगेशन में कहें, उसमें जो इजराइल ने मैनिपुलेशन किया है, उसमें जो इजराइल ने इस तरह से टेक्निकली
उसको कहें कि इस तरह से मोड़ा है ताकि ईरानी मिसाइल सही जगह पर ना जाकर गिरे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो सब डाइवर्ट होकर बीरशेवा पहुंच सकता है। ये मेरा असेसमेंट है और मुझे लगता है कि बहुत हद तक यही दिखता भी है। इसीलिए पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हो या सुपरसोनिक मिसाइल हो, वो बीरशेवा के आसपास के इलाके को दहला रहे हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि किसी ऑफिस की बिल्डिंग को गिराना ईरान का मकसद नहीं होगा, उसका मकसद होगा इजराइल को भी उतनी ही चोट पहुंचाना जितना उसको पहुंच रहा है। लेकिन उसमें ईरान कामयाब नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके मिसाइल डाइवर्ट कर जा रहे हैं, उसके मिसाइल उस जगह की जगह कहीं और गिर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि इजराइल उसमें से बहुत से मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा, लेकिन ईरान के मिसाइल ऐसा नहीं है कि वो मोसाद हेडक्वार्टर में या फिर आईडीएफ के किसी इंपॉर्टेंट सेंटर पर जा रहे हैं। वो ज़्यादातर सिविलियन इलाकों में जा रहे हैं, वो ज़्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग को हिट कर रहे हैं। तो इसके पीछे लगता मुझे यही है कि मिसाइल का जो रूट है वो डाइवर्ट हो रहा है और इसीलिए वो फिर किसी और दूसरे इलाके को हिट कर रहे हैं। लेकिन युद्ध में फिर वही बात है कि युद्ध में कोलेटरल डैमेज होता है और बेरशेबा में अभी जो तबाही हुई है मैं उसको उसी कोलेटरल डैमेज के तौर पर युद्ध में दावों की जंग भी और ज्यादा तेज हो जाती है, कौन कितना ज्यादा शक्तिशाली है। एक तरफ इजराइल ने निशाना साधा उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर, तो अब ईरान भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिसाइल का रूट डाइवर्ट होकर कहीं और ही जा रहा है।